मुल्क का मंजूरनामा इस वक्त इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए था अगर इमरान खान साहब की ख्वाहिशात को देखा जाता, जिस ख्वाहिश के तहत उन्होंने पंजाब में अपना इतना बड़ा मैंडेट जो है उसको तोड़ा, असम्बली को तोड़ा, पावर से बाहर आए। केपी जहाँ उनको 2/3 मिली हुई ऑलमोस्ट, उसको असम्बली को उन्होंने तोड़ा, लेकिन अभी इलेक्शन का माहौल बनता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उसके रिवर्स होता हुआ नज़र आ रहा है। इमरान खान के करीबी लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, इमरान खान साहब पे प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी और नाअहलियत को लेकर तलवार उनके सर पर मंडला रही है। जिनमें से कुछ चीज़ों का तो आज इमरान खान ने इंडिकेशन भी किया, और वो केसेस जिनका हम भी नाम का इतवा नहीं लेते, आज इमरान खान ने खुल कर उन पर बात की गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के साथ, गैर मुल्की सहाफ़ियों के साथ। उन्होंने ये कहा कि जेल भरो तहरीक एक पुरअमन एहतजाज है, हम इस पर खुद मैं गिरफ्तारी दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुकम्मल से एहतियात में 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन जो असल बात है उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि टेरियन केस में लार्जर बेंच का बनना मेरे लिए अच्छा फैसला है। जनरल बाजवा के मुतालिक उन्होंने कहा कि बेसिकली जनरल बाजवा को लाना, एक्सटेंशन देना उनकी सबसे बड़ा ब्लंडर था, और इस वक्त माइनस इमरान खान पॉलिसी चल रही है और नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए मुझे नाअहल करवाने का मनसूबा बनाया जा रहा है। आर्मी चीफ को उन्होंने कहा कि जी मैं अभी उनको 2 महीने हुए आए हुए तो बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि इलेक्शन का माहौल बनने के बजाय जेल भरने का माहौल बन रहा है, गिरफ्तारी का इमरान खान साहब की माहौल बन रहा है, उनकी पार्टी के ऊपर शिकंजा कसने का माहौल बन रहा है। कल चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइश का गुजरात के अंदर पुलिस ने अटैक किया, छापा मारा, मतलूब चौधरी वजात और उनके बेटे थे, लेकिन अटैक जो था वो परवेज़ इलाही के घर पे था। तो ये फैसला साजी जो इमरान खान ने की है, जिसमें वो चाह रहे थे फौरी इलेक्शन हो जाए, किस हद तक सूदबंद हुई। और अब जो जेल भरो तहरीक है वो क्या इमरान खान को खुद ब खुद जेल में ले जाएगी, या वाकईतन जो इमरान चाह रहे हैं कि अपनी पॉपुलैरिटी कैश कराते हुए इलेक्शन हो जाए, उस तरफ लेके जाएगी। पाकिस्तान इस वक्त उस तरफ जा रहा है, मईशत के मसाइल अपनी जगह पे हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने जेल भरो तहरीक पर पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, वो सुनने ज़रा। ये अच्छी बात कही है, क्योंकि कल तक ये ज़रा मुबहम था कि लीडरशिप की गिरफ्तारी के बगैर कारकुन किस तरह गिरफ्तारी देंगे। तो आज फवाद चौधरी साहब ने ये क्लियर कर दिया कि फवाद चौधरी साहब समेत, इमरान खान साहब समेत तमाम लीडर पहले गिरफ्तारी देंगे, उसके बाद मामला आगे चलेगा। इसी तरह इलेक्शन पे जो मंडला रहे हैं साए, वो मजीद आज तशवीशनाक हद तक बढ़ गए जब गवर्नर पंजाब ने ये स्टेटमेंट दी। रसूल ने मेरे साथ मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद है, इंजीनियर अली मोहम्मद खान एडवोकेट साहब मौजूद है, हफीजुल नई साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब, आईनी एक तलवार है आपके ऊपर, आपके गवर्नर के ऊपर पंजाब के, 90 दिन में इलेक्शन करवाना, आप उससे भागते हुए नजर आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप इमरान खान को के खिलाफ जो शिकंजा कस रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि वो आप पे रिवर्स इस तरह हो जाएगा कि इमरान खान खुद गिरफ्तारी के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, जेलें आपकी खत्म हो जाएंगी अगर लाखों कारकुन इमरान खान साहब के वो जेलों में आ गए। आपसे मईशत नहीं संभल रही, मुल्क नहीं संभल रहा। मुसद्दिक साहब, आप ये जेल भरो तहरीक किस तरह डील करेंगे? आप ये 90 दिन का इलेक्शन को जब आइन शिकनी करेंगे तो उसको किस तरह डील करेंगे? आपकी प्लेट में ऑलरेडी बड़ा कुछ है सर, ये किस तरह आप करेंगे सारा कुछ? देखें जी, जो जेल भरो तहरीक है उसको तो जेल से उसका हल निकलेगा, और तो कोई तरीका नहीं है। और जेल में बहुत जगह है, तो जैसे ही जेल भरो तहरीक शुरू होगी तो लोगों को जेल में भरना शुरू कर देंगे। अगर कोई कानून शिकनी करेगा और ख़ुद आएगा और कहेगा मैं ये कानून शिकनी करता हूँ और आपको रियासत को चैलेंज करता हूँ कि आप इस कानून शिकनी को सामने रखते हुए फ़ैसला करें कि आपने मुझे पकड़ना है या नहीं, आपकी जेलों में जगह है या नहीं, तो फिर जेलों में उनको भर दिया जाएगा। जेल भरो तहरीक का तो बड़ा आसान सलूशन है और वो है जेल। अब बात यह है कि अगर जेल भरो तहरीक वाकई जेल भरो तहरीक है तो खान साहब ने जिस दिन इसका ऐलान किया था उसके बाद हट क्यों रहे हैं? अब क्यों कह रहे हैं कि अगर 90 दिन में ये ना हुआ, अगर 105 दिन में ये ना हुआ, अगर 327 दिन में नहीं हुआ तो फिर मैं जेल भरूंगा? भाई भर दें, जब जेल भरनी है। लेकिन मुसद्दिक साहब, आप क्या ये रहे चाहे ये जेल भर दें, आपने इलेक्शन नहीं करवाने पंजाब में 90 डेज में, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इलेक्शन तो नहीं, मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो साबित, मैंने आपको ये जवाब दिया कि जेल भरो तहरीक का हल क्या है। आपने सवाल पूछा, मैंने बोला वो जेल है और जेलें मौजूद हैं। आप हामी भरें, सड़क पे आएँ, कानून शिकनी करें और कहें मुझे पकड़ लो तो हम पकड़ लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल आइन शिकनी नहीं होनी चाहिए। अब आइन के मुताबिक वक्त से, मेरा हमेशा से ये नुक्ता नज़र रहा है, वक्त से इलेक्शन होने चाहिए। ये हमेशा से मेरा नुक्ता वक्त से मुराद क्या आपकी? वक्त से मुराद आपकी अक्टूबर नवंबर है? जी,
जी, जो आइन तजवीज़ करता है हर मामले के ऊपर, आइन कोई जकड़ नहीं होती, आइन नहीं तो मुसद्दिक एक साहब मुझे एक बात एनेबलिंग क्लियर करें, आइन डॉक्यूमेंट है। आपको जकड़, आपको आइन एक डिसिप्लिन तो देता ना 90 डेज का। तो पंजाब में आप जिस आइनी स्पिरिट में बात कर रहे हैं, तो हम ये समझें कि आपकी गवर्नमेंट इस बात पे मुत्तफिक है कि 90 दिन में टूटने के बाद से पंजाब असेंबली के यानी अप्रैल में इलेक्शन होंगे? जी, मेरे सामने तो अभी कोई एक ऐसी चीज़ नहीं आई जिसमें हुकूमत ने कहा है कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। मैंने सुनी है मुख्तलिफ़ चीज़ें जो सामने आ रही हैं, लेकिन मेरे सामने कोई कागज़ नहीं आया जिसमें किसी ने भी ये कहा है कि हम मुसद्दिक इलेक्शन साहब, नहीं आप करवाएंगे आपके आईनी गवर्नर जो मुद्दत है में। इलेक्शन की डेट नहीं दे इसमें रहे, उल्टा आपके गवर्नर कह रहे हैं कि 6 माह बाद आम इंतखाबात आ रहे हैं, जल्द इलेक्शन की जिद ना की जाए। इसका मतलब क्या लिया जाए? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई एक ऐसी चीज़ हो रही है तो जो इलेक्शन कमीशन है उसको अपना रोल अदा करना चाहिए। अगर गवर्नर साहब के पास कोई जवाज़ है तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए उनसे जवाज़ ले ले, और अगर कोई जवाज़ नहीं है तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए डेट अनाउंस कर दे। ये तो बड़ी सीधी सीधी सी बात है। मैं तो कोई आईनी इसमें मेरे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, मुझे नहीं पता चले गवर्नर मैं साहब मैं ने आईनी किस हवाले एक्सपर्टी से पूछ ये लेता हूँ। बात की है, मैंने सुनी भी नहीं। मैं आधे आधे प्रोग्राम में आपके सामने आधा मैंने वो सुना और आधा नहीं मैं सुन सका, उसको वो ये कैमरा वैमरा सीधा कर रहे थे, मैं दोबारा सुनवा तो देता हूँ मेरे पास आपको, उसका कॉन्टेक्स्ट मैं नहीं दोबारा है। सुनवा देता हूँ लेकिन आपको। एक जी बात जी जी ठहर जी जी, एक बात कर जी लेने सर, दें, जी सर। एक बात कर लेने दें। लेकिन मैं साथ में जहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि आइन के मुताबिक हर चीज़ होनी चाहिए, वहाँ पे मैं साथ ये भी दरख्वास्त करूँगा कि इसकी इलेक्शन की मौकरी ना बनाए, इलेक्शन को मजाक ना बनाए कि जनाब 300 सीटों के ऊपर मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, फिर एक रख लूँगा, फिर 299 के ऊपर इलेक्शन करूँगा। ये तो आप डीरेल अगर जमहूरियत को करना चाहें तो आप असम्बलियाँ तहलील करते हैं, एक शख्स 10-10 सीटों पे 50-50 सीटों पे इलेक्शन लड़ता है। अगर आप सीरियस बात करना चाहते हैं तो आप भी इस तरह आइन को ऑनर करें स्पिरिट के मुताबिक जैसा कि आइन में लिखा हुआ है। अगर ये मौकरी नहीं है कि आइन कहता है कि आप इलेक्शन लड़ें और आप बोलेंगे कि मैं ही लड़ता रहूँगा अकेला, फिर बाकी सीटें छोड़ के दोबारा इलेक्शन करवा लूँगा, फिर बाकी सीटें छोड़ के दोबारा इलेक्शन करवा लूँगा, तो इस बात का जवाज़ क्या है? आई मीन आपके पास प्रोविज़न है, अगर आप मजाक उड़ाना चाहते हैं, अगर आप सर आइन इस को वक्त तो मजाक ये उड़ रहा है, मैं आपको इनडायरेक्टली सुनवा देता रोंदना हूँ। चाहते हैं। आप सुन नहीं सके, गवर्नर पंजाब को दोबारा जी, सुनवाया जी, मुसद्दिक साहब सुन नहीं सके। आज बदकिस्मती से एक ऐसा माइंडसेट भी है, आप इलेक्शन पे इलेक्शन बस कराते जाएं। लाखों करोड़ों की बात नहीं है, बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो इलेक्शन में अखराजात आते हैं। कभी कहा जाता है कि जी 20 हल्के हैं तो उसमें एक ही शख्स खड़ा हो जाएगा और वो 20 हल्के जीत के दोबारा फिर रिजाइन कर देगा। पता है कि 6 महीने बाद जनरल इलेक्शन आने हैं, लेकिन 2 सूबों में इलेक्शन बस आज ही हो जाने चाहिए। हम अगर इलेक्शन में ही रहेंगे, अरबों रुपए वेस्ट करते रहेंगे तो उसका भी फायदा नहीं है। बहरहाल ये क्लियर है कि गवर्नर पंजाब नहीं चाह रहा फॉर इलेक्शन। मैं आगे चलता हूँ। अंजीर नहीं अली आधी आधी नहीं सुनिए, जी आधी मुसद्दिक साहब, आधी बात तो उन्होंने वही की जो मैंने की। मैंने कहा आधी बात तो उन्होंने वही वो की ठीक जो है जी, मैंने वो तो की उन्होंने वही कर कि दी कि आप आपके ऐसे गवर्नर मजाक हैं। मत उड़ाइए इलेक्शन का। बाकी मैं समझता हूँ कि जो आइन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त है उसमें इलेक्शन जी होने बिल्कुल चाहिए। ठीक है जी। अंजीर अली मोहम्मद खान एडवोकेट साहब, बात ये सर कि ये जेल भरने की तहरीक जो है, ये इस बारे में अब आप सीरियस है? क्योंकि इससे पहले जितने आप लोगों के हुए, आपने लॉन्ग मार्च वगैरह किया जिसमें इमरान खान साहब को गोली भी लगी, वो लॉन्ग मार्च भी कामयाबी से हमकनार नहीं हुआ। जो आप कह रहे हैं श्रीलंका वाले हालात पैदा कर देंगे इस्लामाबाद जाके, आप वो भी नहीं कर सके, इस हुकूमत को भी नहीं हिला सके। चाहे हुकूमत जितनी ये इस वक्त सबसे गैर मकबूल हुकूमत हो रही है, लेकिन आप इसको हिला नहीं सके। पंजाब में आपकी आप FIR करना चाहते, FIR आपकी नहीं हुई। पंजाब में आपने गवर्नमेंट तोड़ दी, अब लग रहा है इलेक्शन भी शायद जल्दी नहीं हो पाएंगे। तो ये जेल भरो तहरीक जो है इमरान खान साहब का आइडिया, और आप लोग सब लब्बैक है इसके ऊपर, क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है आपको? क्या कानून तोड़ेंगे पहले फिर जाएंगे जेलों में, ये करने लगे अब आप सर? ये बहुत शुक्रिया कामरान भाई। जनाब अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले सिर्फ आपकी इजाजत से 25-30 सेकंड में, एक तो जो तुर्किया में जलजला आया है, जरूर आप जरूर मैं और हम सब पूरी कौम जो है अपनी तुर्क बहन भाइयों के साथ हैं, और जी बिल्कुल इस पे हम सब ने मिलकर अपना रोल अदा करना है। हुकूमत अपोजिशन सबको इस पे एक पेज पे होना चाहिए ताकि उनको ये वेरी ट्रू। स्ट्रांग मैसेज जाए कि पाकिस्तानी कौम आज हमारे साथ है। नंबर 2, आज आपने इब्तिदाइये में तो जिक्र नहीं किया, मैं जरूरी समझता हूँ, मुशर्रफ साहब का जनाजा हुआ है, सर कल मैंने तो उनकी पूरा प्रोग्राम सियासत, किया उनके ऊपर जी। अब आप फरमाइए जी। अच्छा मुझे इल्म नहीं। तो मुशर्रफ साहब की सियासत पे जाहिर है हम तो एग्री नहीं करते, जिस तरह आइन को उन्होंने तोड़ा, लेकिन चूंकि फौत हो गए हैं और आज जनाजा भी हो गया है, तो आई थिंक एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी,
वी शुड प्रे फॉर हिम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों हैं। अब टाइम इतना नहीं है, सबको पता है जो उनके कुछ अच्छे काम थे और जो उनसे गलतियां हुई हैं, तो उस पर ज्यादा दुनिया चले गए, मग़फ़िरत की दुआ दुआ करनी चाहिए उनकी। जी बिल्कुल सही, दुआ करते हैं। जी, आपके सवालात की तरफ आना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, देखें कामरान भाई, एहतजाज भी सियासत का हिस्सा है, अरेस्ट भी हिस्सा है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं। एक सियासतदान के लिए सबसे जो गंदा इल्ज़ाम है वो ये है कि उस पर करप्शन के चार्ज लगे। बाकी सियासत में आप जेल भी जाते हैं, आप पे गलत पर्चे भी होते हैं, सियासी पर्चे होते हैं, जिस तरह अभी गद्दारी के पर्चे वो कटे मोहतरमा शानदाना गुलजार साहिबा पे या मेरे भाई फवाद पे। तो फवाद, जाहिर है मैं 3-4 प्रोग्रामों में ये बात कर चुका हूँ, कामरान आप शायद मेरे से एग्री करेंगे कि जो जेलम पाकिस्तान की पूरी सरजमीन, देखिए बिलखुसूस जेलम गद्दार पैदा नहीं करती, जेलम पाकिस्तान के मरने वाले लोग पैदा करती है। हाँ, फर्क सिर्फ ये है किसी ने वर्दी पहनी है, कोई बगैर वर्दी के है। और माजी में भी अगर माजी की अपोजिशन जो आज की हुकूमत है उन पे भी अगर इस तरह के गलत पर्चे कटे हैं तो मैं उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता। देखें, कोई पाकिस्तान में गद्दार कोई नहीं है, आप पॉलिसीज पे डिफर कर सकते हैं, एक बात। दूसरा, जो इलेक्शन की आपने बात की है, देखें आपने कहा हमने क्या किया, मैं खुद इस बात का दाई हूं और आप भी मेरे से इस पे एग्री करेंगे। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का काम है पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप करना, अवाम के सामने अपना नुक्ता नजर रखना, फैसला अवाम से लेना। अगर कोई ये करे कि 15-20 लाख लोग अगर ले आए और एक न्यूक्लियर स्टेट की रजीम चेंज करे, वो तो गलत है, वो तो होना भी नहीं चाहिए। ना कभी हमारा ऐसा प्लान था, ना होगा, ना अच्छा। हो सकता है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट है और यहाँ इस बात की गुंजाइश नहीं है कि आप 10-15 लाख लोग ला के तो आप हुकूमतें गिरा दें और उड़ा दें। इस तरह नहीं होता। हम जब भी आए, हमारा मकसद सिर्फ ये था कि खान साहब ने हमेशा, कमरान भाई, ये बात की है कि हमने लॉ के मुताबिक अपनी स्ट्रगल की है और हमने हमेशा लॉ के मुताबिक ही की है। उसमें कुछ ऊंची थोड़ी बहुत हो सकती है, मैं उससे नहीं वो करता कि हम बिल्कुल ही 100% लॉ पे गए, हमसे थोड़ी बहुत गलतियां हुई होंगी, लेकिन ओवरऑल हमने कोई लॉ ब्रेक नहीं किया। तो अगर हम इधर आए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किससे आप हमें बैरोमीटर क्या है हमारी सक्सेस का। अगर अवाम ने हमें रिजेक्ट कर दिया है हमारी तरीक को, तो फिर हम फेल हैं। लेकिन आज अगर अवाम इमरान खान साहब के साथ हैं, आज अगर बैलेट बॉक्स पे इमरान खान जीत रहा है, इसका मतलब हमारी तरीक कामयाब है। और उसका नतीजा क्या है, अभी गवर्नर साहब का आपने सुनाया, मेरे बड़े भाई हैं मुसद्दिक मलिक साहब, या पत्नी छोटे भाई हैं, लगभग एक ही एज है, ये जो बात कर रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात करनी किसको चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन होल्डर गवर्नर साहब को। गवर्नर पंजाब इज नॉट अ पॉलिटिकल डिसीजन मेकर, ये ना उनका फंड्स हेडेक है। आईन में दर्ज है कि आपके पास इख्तियार है, चीफ मिनिस्टर उसको डिसॉल्व कर सकता है। अब उसके फंड एक न्यूक्लियर स्टेट अरेंज कर लेगी और इस पे खर्चा वैसे भी इलेक्शन कमीशन ने करना ही है, सूबाई पे या 3 महीने बाद या अली भाई एक मिनट, सूबाई पे खर्चा नहीं होगा एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको पता है कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली के इलेक्शन एक ही दिन होते हैं। जी कामरान भाई, एक नुकता, जी एक नुकता जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं जी सर। देखें, आईन में कहीं नहीं लिखा, मैं कुछ छोटा मोटा जो है मुसाफिर हूं इस दश्त का, वकालत का। मेरे ख्याल में कोई पाबंदी नहीं है कि आपने एक दिन पे कौमी सूबाई करनी है। आइडियली दोनों एक दिन पे हो तो बेहतर होता है, खर्चा कम होता है, लेकिन आपने एक प्रोविजन दी है डिसॉल्व करने की, और आईन कहता है कि आपने 3 महीने के अंदर करना है। या तो फिर आप 2/3 अक्सरियत से आईन में तरमीम करने कि भाई जब तक कौमी असम्बली का नहीं होगा सूबाई का नहीं हो, लेकिन जब तक वो तरमीम नहीं है, अगर हम आईन को मानने वाले लोग हैं, हमें उस पर जाना चाहिए। एक नुकता और, उसका मुझे बोलने दें 10-15 सेकंड में। आपने कहा क्या आईन शिकनी करेंगे, मुसद्दिक साहब ने भी ये बात की कि आए आईन शिकनी करें, हम आपको जेल में डाल लेते हैं। तो मेरे भाई, वॉलंटरी अरेस्ट में आईन शिकनी नहीं होती। आईन शिकनी करनी हो तो फिर तो आप सियासी तरीके ना चलाएं। मैंने आईन नहीं कहा। नहीं, आप जेल में कैसे पहुंचेंगे सर, आप पुलिस क्यों अरेस्ट करेगी आप आपको? वॉलंटरी, आपने जाके किसी पुलिस वाले की वर्दी पे हाथ नहीं डालना, आपने कोई लाइटें शाइटें नहीं तोड़नी, आपने कोई आग शाग नहीं लगानी, आप जाते हैं, आप वॉलंटरी अरेस्ट देते हैं कि भाई आप हमें अरेस्ट करें बिकॉज वी वांट टू गेट अरेस्टेड एज अ प्रोटेस्ट। तो इमरान खान साहब ने ये बात की है कि वो खुद करेंगे इंशाल्लाह, लीडरशिप लेवल पे होगा। एक बात बताएं सर, डायलॉग कर लो आप पहले लीडरशिप अंदर जाएगी। अगर आपकी लीडरशिप पूरी अंदर चली गई, पुलिस ने आपकी लीडरशिप की इस बात को मान लिया कि अंडर प्रोटेस्ट आप जेल में आ रहे हैं, और आपको अंदर कर लिया, और खास तौर पे उन लोगों को जेल में कर लिया जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं या जिन्होंने जमानतें ली हुई हैं, उसके बाद वहीं से केस शुरू हो जाए और आपके जो कारकुन हैं उनको जेल में ना किया, तो आपकी लीडरशिप तो चली जाएगी जेल में, कारकुन फिर भी जेल में नहीं जाएंगे, तो उससे फायदा क्या होगा आपको इस तहरीक का सर? नहीं देखिए, अब जैसे अगर मैं आईजी पंजाब हूं और अली भाई आप आए मेरे पास, देखें ना, मैं एक मिसाल देता हूं,
आपकी तो शक्ल ही माशाल्लाह इतनी पुरनूर है, मैं कहूँगा नहीं भाई इनको अरेस्ट नहीं करना, इनको जाने दें। बाकी 3-4 औरों के नाम मैंने बता रहा जो आएंगे तो मैं कहूँगा यार इनको तो फौरन अरेस्ट करें। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाहर वहाँ पे मेरी जगह कोई और बंदा भी हो सकता है जिसको इमरान खान साहब पसंद ना हो। किसको मैं ये कह रहा हूँ अरेस्ट करें भाई, हो और भी हो सकते हैं, मैं उनके नाम क्यों राणा सनाउल्लाह साहब जैसे अगर कोई हो। नहीं वो तो आप कह रहे हैं ना वॉलंटरली, आपकी पार्टी की बात हो रही है अभी तो। हाँ जी, आपको तो अरेस्ट नहीं पता, नहीं हो सकता है इमरान खान साहब को आईजी पंजाब अरेस्ट कर लें, उनको वो पसंद ना आए, बात ये हो रही है। तो ये रहना हो कि सिर्फ इमरान अरेस्ट हो जाए और बाकी सब इस तरह फिरे। अच्छा, इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक, सीरियस इशू। इस पे मैं सिंपल सी बात करूंगा। देखें, जो भी जमात, और ये आपके जो दोनों गेस्ट हैं पॉलिटिकल वो समझदार लोग हैं और आप भी जानते हैं, जो भी जमात इस स्टेज और इस फेज में जाती है कि वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट में जाके या लॉन्ग मार्च हो या कोई बड़ा धरना हो या आपने अरेस्ट देने हैं, तो आप इस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेयर्स में, टीयर्स में आपने लीडरशिप की होती है। मैं आपको सारी डिटेल यहाँ तो नहीं दूंगा, ना वो मेरा काम है ना मुझे करना चाहिए, लेकिन ये अगर किसी का ख्याल है कि हम लोग जो है 5, 6, 10, 15, 20 जो टॉप की लीडरशिप के लोग हैं, मैं तो टॉप लीडर नहीं हूं, मैं तो वर्कर हूं, लेकिन इंशाल्लाह लीडरशिप के साथ मैं भी वैसे इस वक्त ना, नहीं मेरी बात सुनिए, लेकिन इस वक्त आप वर्कर बन जाए फौरी तौर पे, इसकी वजह ये है कि लीडरशिप ने पहले जाना है अंदर। नहीं सर, मैं नहीं चाहता मेरा भाई पहले जाए। नहीं सर जी बताए। नहीं सर, मैं वर्कर हूं लेकिन मैं लीडर के साथ हूं अपने। अच्छा ठीक है। तो लीडरशिप अगर अंदर जाएगी, जो आपका नुक्ता है, तो फिर पार्टी कैसे चलेगी? अच्छा जी, मैं अब एक बात बताऊं, लीडरशिप है, पाकिस्तान के एक नागरिक शहरी होने के नाते, और इंशाल्लाह फिर इमरान खान साहब जेल से भी इलेक्शन, अली भाई आप देखें, फिक्र ना करें, पाकिस्तान पड़े ही पड़े इमरान खान, पाकिस्तान के एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। इमरान खान साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर आदमी हैं। मैं उनके फौज के हवाले से बयानिए को हमेशा मैंने उनको समझाने की कोशिश की टॉक शोज के जरिए कि आप ना करें, आप बड़ी पॉपुलैरिटी को देखें, आप आराम से नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, वो दूसरे यूट्यूब ग्रुप के साथ बैठे हुए हैं जो उनको कहता है हाँ हाँ जी हम आपके साथ हैं, हाला शेरी और देते हैं उनको। नंबर 2, इमरान खान साहब को मैंने समझाया प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म, पंजाब की असेंबली ना तोड़ें, उन्होंने तोड़ी। तीसरा समझाया ऑपोजिशन लीडर बने कौमी असेंबली में आपका बंदा, आप वहाँ से रिजाइन ना करें, उन्होंने वो बात भी मेरी नहीं मानी। चौथी भाई मैं अब समझाऊंगा ये जेल भरो तहरीक की तरफ ना जाए, इससे कुछ नहीं निकला। लेकिन चले न्यायी साहब से पूछ लेते हैं, हमारी बात की तो कोई वेटिज नहीं है, हम तो वैसे ही बोलते हैं भाई। न्याजी साहब, पहली बात तो ये कि जेल भरो तहरीक, हम ये समझते हैं कि जब तक कोई जुर्म नहीं होगा, दस्तंदाज जुर्म नहीं होगा, कोई वायलेशन नहीं होगी, ये जेल में नहीं जा सकेंगे पीटीआई। लेकिन अली भाई कह रहे हैं कि वॉलंटरली चले जाएंगे। तो आपको लगता है कि अगर इमरान खान अपनी गिरफ्तारी दें तो लाखों लोग जो है विल स्टॉर्म इनटू द जेल एज अ प्रोटेस्ट और बुखला जाएगी हुकूमत और इमरान खान को रिहा करना पड़ जाएगा? मुझे लगता है ये इसलिए किया जा रहा है जेल भरो तहरीक कि अगर वो गिरफ्तार हो तो कारकुन आ जाए आगे साथ साथ। रज़ाकाराना तौर पे तो मेरे ख्याल में रज़ाकाराना तौर पे तो कामरान जिस शद्दोमत के साथ ये ज़मानतें कराते रहे हैं मेरे ख्याल है कि पिछले 1 साल में से चार बंदे ही अरेस्ट हुए हैं और इन्होंने एड़ियाँ रगड़ रगड़ के ज़मानतें कराई हैं और फिर कोर्ट ने भी अच्छा किया कि उन्हें ज़मानतें दे दी हैं। देखिए जी, मैं पहली तो आपकी जो सूफियाना टर्म्स है ना उससे बड़ा इंस्पायर होता हूँ मसलन, और आपने सही कहा है कि आपका चेहरा पुरनूर है, ये बड़ी एक सूफियाना टर्म आपने यूज नहीं, किया। अली भाई का तो चेहरा है पुरनूर, तो बड़ा जी अली के बिल्कुल सही किया। मैं इसका इनको देखता हूँ ना मुझे उर्तुगुल गाजी याद आ जाता है, तलवार उठाई हुई हाथ में। खुदा को मानो यार ये मेरी जाती राय भाई, आप हमारे बारे में जाती राय नहीं देते। अब वो 2 बंदों का चेहरा मिलता है आपस में, क्या करो, अल्लाह ने बनाया दोनों को। जी न्याय साहब कंटिन्यू करें। कामरान इमरान खान साहब की ज़िंदगी में कोई जदोजहद ऐसी नहीं है कि जो कानून के तकाजे जो है ना वो इत्तफाकन तो पूरे कर दिए जाएं। अच्छा। लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने कानून के तकाजे पूरे करने के लिए कुछ जदोजहद की हो। अच्छा। अभी जो इनकी लेटेस्ट जो जिस लेग के अंदर ये फाइल लिया के वज़ीर-ए-आज़म बने और जब से शुरू हुआ है, इसमें आप 2014 के धरने में जब ये वहाँ पहुँचे कंटेनर्स लेके, और जो कहते थे कि जी नवाज शरीफ साहब को क्या कहते थे कि जी अंपायर की जब हम उंगली खड़ी करता है तो मियां साहब को घर जाना पड़ता है। वाह। मैं आइन के अंदर 284 आर्टिकल्स हैं, तो ये अली साहब मेरा ख्याल है मेरे भी पसंदीदा पॉलिटिशियन है, तो इसके अंदर मुझे अंपायर नहीं मिला। फिर जब कहते हैं इमरान खान की क्या कहने जी, मैं तो उनका आपको पता है कोई 70 साल हम दोनों की उम्र है,
और कमों पे कुछ होशोवास आया तो उनकी हर बात से मुतासर रहा हूँ। बड़ा लड़े आप इमरान खान की खातिर, बहुत, और हमें बड़ा कन्विंस किया आपने। याद है न्याई साहब आपके घर पे जो बैठ के लगती थी शामी साहब की मैयत में। मैं कहता हूँ आपके साथ मेरी नाराजगी भी इमरान खान की वजह से रही है, याद है आपको? जी 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 बिल्कुल। अच्छा खैर एनीवे, तो इमरान खान साहब जो है, कोई उनको हकीकत यह है कि इसका शऊर ही नहीं है कि आइन क्या होता है, कानून क्या होता है। उनको कभी आइन में सहूलत मिलती है, कभी उनको आइन से बाहर सहूलत मिलती है। अली बड़े सलीके के माशाअल्लाह पॉलिटिशियन भी हैं और ह्यूमन बीइंग भी है। कहाँ लिखा है आइन में कि आप फौज को कहें कि वो हमारे साथ खड़ी हो जाए? कहाँ लिखा है कि जी फौज के साथ 2018 में जिस तरीके से आप इक़्तिदार में आए हैं और उसके बाद जिस तरीके इक़्तिदार किया है, आप जब वो कहते हैं यू लिव बाय द सोर्ड यू डाई बाय द सोर्ड, आप इक़्तिदार में आने का तरीका तो वो ढूंढते हैं जो आइन को पामाल करके आता है। अब इक़्तिदार में दोबारा आने के लिए आप कहते हैं कि मुझे आइन का सहारा चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, मैं तो इसका कायल हूँ। मैं तो हकीकत है कि इस बात के लिए मेरा तो आइडियलिज्म है कि काश पाकिस्तान के सियासतदान आइन के साथ जो है जुड़ के खड़े हो जाते और एक दूसरे के खिलाफ साजिश ना करते। आज भी अगर ये एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ मिलके उनकी अपोजिशन का कल्ला कामा करे, आइन को पामाल करके करे, मैं कहता हूँ कि तहरीक साहब का एक बंदा है कि जो इमरान खान साहब के सामने सीना तान के कहे कि खान साहब हम आपको नहीं करने देंगे, ये गैर आइनी चीज़ है, ये नहीं हो सकता। इमरान खान साहब के पास एक और बड़ा क्राइसिस है। उन्होंने कामरान यहाँ पे 5-6 फैसले किए हैं। मैं भी उसमें मुझसे भी कभी कभी तहरीक इंसाफ के लोगों में जो अक्सर से शनासाई है और कई दफ़ा बात करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन सारे फैसलों में असम्बली से इस्तीफे, लॉन्ग मार्च 1, लॉन्ग मार्च 2 असम्बली तहलील की, जेल भरो तहरीक। जेल भरो के अलावा एक जगह बता दें कि जहां ने इन्होंने मशावरत की हो। जब ये असम्बली तहलील करने रावलपिंडी के जलसे में जा रहे थे, यकीन जानो मैंने इतनों से पूछा कि किस मौके पे फैसला हुआ है। उन्हें कहा जी सैटेलाइट टाउन से जब उठ के जलसा गाह की तरफ आ रहे थे तो जो 2, 4, 5 बंदे साथ में गाड़ी के अंदर जो आगे पीछे, उनको कहे कि मैं असम्बली तहलील करने जा रहा हूँ। ये नहीं कहा कि मशवरा लिए, बता दिए। ये इमरान खान साहब की पुरानी आदत है, जो कुछ फैसले कर ले। आपको लगता है सर कि ये जेल भरो तहरीक से इलेक्शन फौरी तौर पे नहीं आएगा और जो इमरान खान पे प्रेशर है केसेस के वो नहीं आएगा कामरान? दूसरी बात ये है कि आपने जैसे 4-5 इंसिडेंट लिए हैं, ये चीज इलेक्शनों को मुलतवी करने के लिए मददगार साबित होगी। अच्छा। इसके लिए कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाए, जाहिर है पुरअमन तरीका तो होगा नहीं। जेल भरो तहरीक क्या होगी? कोई ऐसी मूवमेंट चलाएंगे कि कहीं पे दफा 144 लगेगा तो वे तोड़ेंगे, अगले बंदे इनको नहीं तोड़ने देंगे। अब ये सहूलत तो नहीं है कि परवेज इलाही बैठा है, महमूद खान बैठा है। अब तो सारी बात है, अब वो कहते हैं अब इश्ता क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत, वो आप उठा के आपने असेंबली डिसॉल्व करके हर चीज पे अब आप रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन आप किसी का शेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपने वो काम करने से पहले अब उन सियासी फैसलों से पहले किसी ने शेयर नहीं किया। इमरान खान साहब बावजूद के उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना एक बयानिया डेवलप किया, बड़ी सियासत को मकबूलियत दिलाई। उसकी वजूहत इमरान खान साहब से ज़्यादा ये जो मुसद्दक साहब और इनके जो कुलीग्स बैठे हैं, इनको जो वज़ीर बनने का बहुत शौक था, हुकूमत इनको बड़े दिल जान से चाहिए थी, ये बन गया वज़ीर, अपनी सियासत कुर्बान करके इमरान खान का साहब के हवाले एक प्लेटर में रख के दे दी। वो अलहदा बहस है। लेकिन क्राइसिस ये है कि उस सियासत को चाहिए इलेक्शन, जो आपने अभी बात की है। इमरान खान साहब ने एक काम किया हो सियासी तौर पे, हिकमत अमली कोई ऐसी बनाई हो जिसके तहत उनको इलेक्शन मिल सकते हो। उन्होंने हर वो हिकमत अमली बनाई है जिसमें क्लैश है, जो उनको इलेक्शन से दूर लेके जा सकती है, जिसमें लड़ाई है, झगड़ा है। वो ये कहते हैं कि वो हर दफ़ा उन्होंने दहशत ज़दा कर रखा है कि बाजवा साहब को आखिर तक ये डर लगा रहा है कि मुझे डी नोटिफाई ना कर लें। नायब चीफ को ये डर लगा रहा है कि पहले मेरे बनने से पहले मेरे खिलाफ एक शोर होगा ना, बुलंद कर रहे थे, उसके बाद अब कोई और नया स्कैंडल ना करें। तो कराई क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब जो सर पॉइंट आ गया, आप कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक से इलेक्शन नहीं होंगे फौरी तौर पे, लेकिन यहाँ मसला एक बहुत बड़ा चल रहा है। कामरान एक बात सुनते हैं, कामरान एक बात सुनते हैं। 14 अगस्त से पहले इन्होंने 15-20 दिन पहले लोगों को कहा था कि अपने शनाख्ती कार्ड जमा कराएं। हमने 14 अगस्त 2018 हमने आज़ादी मार्च करना है।
2.5 लाख लोगों ने शनाख्ती कार्ड जमा कराए, बकौल इनके अपने को सच था जी। अब 13 अगस्त को ऐलान हुआ 2.5 लाख मोटरसाइकिल। अगले दिन सुबह सवेरे जब ये गुजरांवाला पहुंचे तो टोटल 100 बंदा मौजूद था और लड़ाई हो रही थी। और इजाज चौधरी जो पॉइंट आपका आ गया, सदर थे, पॉइंट आ गया। उनको अली साहब, गालियां आपने पड़ रही ब्रेक से थी, पहले क्विकली उनको कमेंट सदर करना है को किया जा रहा था। हफीजुल नहीं साहब की इंटरप्रिटेशन के ऊपर ऑफ योर पार्टी, क्विकली सर, फिर मैंने ब्रेक लेनी है। नहीं, मैं एक चीज पे मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं, बाकी तो उनका ओपिनियन है, ही इज जाहिर है उनका हक है ओपिनियन देने का, लेकिन जो उन्होंने एक नुक्ता रखा ना कि इमरान खान साहब ने वो जो तहरीक ही उन्होंने फरमाया ना कि इमरान खान साहब ने कभी लॉ को फॉलो नहीं किया और सारा जो तहरीक ही लॉ के नाम पे बनी है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आइडियली है हमने सारा बड़ा इम्प्लीमेंट कर दिया है, लेकिन जो तहरीक का नाम ही इंसाफ है, जो उनकी मूवमेंट क्या है, रूल ऑफ लॉ की मूवमेंट है ना। इमरान खान साहब ने जितनी जो सियासी जो हमें ज़रबें पड़ी हैं, जो हमारे लोगों के साथ हुआ है, जो हमारी हुकूमत क्यों गई है, देखें वो क्या है कि वो एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है वो निजात देता है तुझे 1000 सजदों से। तो ये जो एक सजदा जो हम जब अल्लाह के सामने आप करते हैं, जब आप अल्लाह के सामने एक सजदा करते हैं तो फिर आपने वो सजदे नहीं करने जो माजी में हमने किए बड़ी बड़ी। सर आपने किसको सजदा नहीं किया जो गवर्नमेंट गई है अली भाई? भाईजान जब आप एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं उसकी कीमत होती है, उसकी कीमत होती है। उनको देखें, उनको ये आपके एग्जिस्टिंग एक्स प्राइम मिनिस्टर जो उनको मैं एक ब्रेक ले लूं सर, उन पे जो वाली बात तो बड़ी हुआ गजब की हो हुआ गई। है, एक ब्रेक ले लूं। उन्होंने किसी का दिल तोड़ा था जो जानी हमला हुआ। सर बात ये है, तो कीमत आप चुकाते हैं रूल ऑफ लॉ मूवमेंट की। बाकी ठीक है, गलतियां इंसान से मूवमेंट में होती हैं, हमसे भी हुई होंगी, लेकिन वी आर नॉट, वी नेवर सर पॉइंट आपका आ गया। सिचुएशन। मैं कमेंट करके ब्रेक पे जा रहा हूं और आपके ऊपर राइट होगा अली भाई, उसको आप जवाब दे सकेंगे बाद में। ये बहुत मुश्किल बात है इसको एक्सेप्ट करना, इस सच को एक्सेप्ट करना कि आपकी गवर्नमेंट बनाई जनरल बाजवा की स्टैब्लिशमेंट ने थी। MQM जिसका आपके साथ कोई नजरियाती ताल्लुक नहीं है, उसको आपकी सपोर्ट में लाके आपकी हुकूमत को खड़ा किया। PML जनरल बाजवा की स्टैब्लिशमेंट ने, PMLQ जिसका आपके मैनिफेस्टो से दूर 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 तक कोई ताल्लुक नहीं है, उनको आपकी गवर्नमेंट में लाके आपकी गवर्नमेंट आपकी पार्टी में से अलाई करा के आपकी गवर्नमेंट को खड़ा किया जनरल बाजवा की स्टैब्लिशमेंट ने। और जब जनरल बाजवा का मूड आपसे ऑफ हुआ, अब ये मेरा इशू नहीं है किस वजह से खराब हुआ, आपने जनरल फैज़ के मामले में फौज का मजाक उड़ाया या आपने गलत तजावीज़ दी किसी के ख्वाब के चक्कर में या किसी के एनालिसिस के चक्कर में कि सर्दियों तक जनरल फैज़ को अलग ना करें, फौज ने उसको समझा कि हू द हेल ही इज ही टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री, particularly when we are the one who has brought him through the 2018 election, we are the one who has formed his government, who is he to tell us कि फौज के इंटरनल मैटर किस तरह चलेंगे। उसके बाद मूड ऑफ हो गया जनरल बाजवा का, उन्होंने अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ली, आपकी गवर्नमेंट धड़ाम से गिर गई, तो आपने पूरा एक नेशनलिस्टिक बयानिया बना दिया सजदे वाला और अमेरिका के आगे। अब अगर आपकी बात सच है इतनी इमरान खान साहब की कि वही बात थी, अब आप अमेरिका का नाम क्यों नहीं लेते? अब वो डोनाल्ड लू का नाम क्यों नहीं लेते? अब आप जनरल बाजवा जो कि आर्मी चीफ रिटायर हो चुके हैं उनका नाम लेने की हिम्मत पैदा की आफ्टर हिज रिटायरमेंट। उससे पहले तो गद्दार, बागी और पता नहीं क्या कुछ आप कह रहे थे, और एंड में आपकी तानगिरी मोहसिन नकवी के इसने हुकूमत मेरी गिराई है। अब तो अमेरिका का नाम इमरान खान साहब जिस दिन ले देंगे ना, उस दिन अली भाई मैं आपकी बात मान लूंगा कि इमरान खान सच्चे थे, ये कॉन्स्पिरेसी सच्ची थी और एक मुल्क दुश्मन कॉन्स्पिरेसी ने हमारी लोकल गवर्नमेंट को गिराया। मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, इनके खिलाफ खड़ा हूंगा, क्योंकि आपकी कॉन्स्पिरेसी बड़ी खतरनाक थी। आपने कहा फौज भी साथ मिल गई अमेरिका के, अब आप अमेरिका के साथ मिल गए ना। आपने अमेरिका से डिमांड की कि अमेरिका आपसे अपोलोजाइज करे, पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी गद्दार मूवमेंट चलाई उन्होंने इंपोर्ट गवर्नमेंट, अब तो आप उनके साथ हैं, अब तो आप उनके एम्बेसडर को मिलते हैं, खुफिया मुलाकातें करते हैं, उनका नाम ही नहीं लेते। अजीब सजदा है जिसमें आपने इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करके उनको माफ कर दिया और फौज के पीछे पड़े में। ब्रेक लूंगा जी मैं। इमरान खान साहब ने गैर मुल्की सहाफ़ियों को आज बात करते हुए कंसर्न शो किया है कि माइनस इमरान खान पॉलिसी चल रही है और नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए मुझे नाअहल करने का मंसूबा है। टेरियन केस में लार्जर बेंच का बनना वो कह रहे हैं मेरे लिए अच्छा शुगन है। मुसद्दिक मलिक साहब, आपको लगता नहीं कि आप लोग बड़े ज़ाती हो गए? ये टेरियन वाइट केस हो गया या नवाज शरीफ साहब को बैलेंस करने के लिए इमरान खान को नाअहल करना, आप वही गलतियाँ कर रहे हैं जो समझे कि चले इमरान खान साहब ने मिलकर की थी किसी और के साथ आप लोगों के खिलाफ। तो फिर ये तो विशियस सर्कल चलता रहेगा। मतलब बजाय इसके कि आप लोग बैठ के इसमें फैसला करें कि यार पॉलिटिशियंस ने मुल्क को संभालना है, पॉलिटिशियंस ने कॉन्फ्लिक्ट का हल करना है, ये टेरियन केस, ये माइनस इमरान खान,
ये आपको शोभा या जेब देता है जब आप लोगों के साथ भी ऐसा हो चुका हुआ है? अकामा पे फारिग हुए, माइनस नवाज शरीफ हुआ। मुसद्दिक भाई, जब पहली बात तो ये है कि बैठ के किसके साथ बात करें। असेंबलीज़ में इनको कह रहे थे आप तशरीफ़ ले आएँ, अंदर आके बात करें। इन्होंने बोला नहीं, हम असेंबलीज़ में नहीं आएंगे। हमने इनको कहा कि अच्छा चलें ऐसा करें कि एक हम अलहदा बैठ के सारे आपस में बात कर लेते हैं। जब इनसे बात करने की कोशिश की, थोड़ी देर के बाद इन्होंने जेब में से कागज़ निकाला और खान साहब ने एक तकरीर कर दी कि ये तो मेरे से NRO मांग रहे हैं, इस वजह से बात कर रहे हैं। तो फिर अगर किसी को NRO नहीं चाहिए तो उन्हें इनसे नहीं बात करनी चाहिए। तो आप मुझे बताएं वो तरीका क्या है। अभी 100 से ज़्यादा हमारे जवान जो हैं, पुलिस अफसरान शहीद हो गए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठी हुई, इनको भी बुलाया, ये नहीं आए। तो जब लोगों के शहीद होने पे, कई 100 लोगों के शहीद होने पे जब सारा मुल्क इकट्ठा हो रहा है और दरख्वास्त करता है कि आप भी एक बड़ी पार्टी हैं, आप तशरीफ़ लाएँ, आप कहते हैं मैं नहीं आऊँगा। जब आपको असेंबली में बुलाया जाए आप कहते हैं मैं नहीं आऊँगा। आपको कमेटीज़ में बुलाया जाए आप कहें नहीं। तो अगर ये नहीं आएंगे तो आप उन पे केसेस करेंगे बिलो द बेल्ट, आप ये करेंगे? नहीं, केसेस तो जो इनको सामना कानून का तो करना पड़ेगा ना। हमने इनको कहा था कि इलेक्ट्रिक को फ़ायदा दे दें $1 बिलियन का, 250 अरब डॉलर का, हमसे पूछ के दिया था वो फ़ायदा इन्होंने। कमाल हो गई है। यानी साथ आप करते जाएं जो आपके दिल में आए। आप लोगों को 250 मिलियन डॉलर का फ़ायदा, $190 मिलियन का फ़ायदा जो है वो एक रियल एस्टेट डेवलपर को दे दें और आपसे कोई कुछ ना पूछे, उससे 450 कनाल ज़मीन भी ले लें। भाई जो आपने कानून शिकनी की है उसका सामना तो करना पड़ेगा ना। हमसे पूछ के की थी कानून शिकनी। अभी तो मैंने वो घड़ियों वड़ियों की बातें नहीं की कि आपने तोशाखाने में क्या किया, छोड़ दें उन तमाम बातों को। ना हीरों की बातें की हैं, ना जो फ़ोन कॉल सामने आई हैं उनकी की हैं। वो जो चीज़ साबित नहीं हुई उसको बाहर रहने दें। ये तो आपके सामने पड़ी है ना, कानून ने अपना रास्ता ले रहा है, तहकीक हो रही है, तो अब क्या इसमें परेशानी? तो छोड़ दें फिर। तो फिर वो मदीना की रियासत क्या हुई, ठीक है, जिसमें हमारे जो सहाबाए कराम थे वो भी अदालतों में पेश होते रहे। तो ये क्या ऐसी ख़ास बात है कि सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो पेश हो सकते हैं अदालतों में काजी के सामने, लेकिन इमरान खान साहब कोई उनसे बड़ी इमरान खान तो कह रहे हैं मैं पेश होऊंगा। वो कह रहे हैं कानून का लार्जर बैंक बन गया इस्लामाबाद वाले केस में। मैं तो बड़ी अच्छी बात है। देखें मेरी बात सुने जी, बहुत अच्छी बात है। मैं तो साफ बात करूंगा। आपने अभी प्रोग्राम शुरू किया जेल भरो से, तो मैं कहता हूं भरो। फिर आपने जमानत ली हुई है, सुबह अपनी जमानत की दरखास्त वापस लें और जेल में चले जाएं, तो खान साहब चले जाएं जेल में। भाई लोगों को पता तो चले कि आप सिर्फ जबान में नहीं कह रहे जेल भरो जेल भरो। भाई आपसे आजाद इमरान खान चले जाएं, इंतजार किस चीज का? संभाला नहीं जा रहा। गिरफ्तार इमरान खान तो आपसे संभाला नहीं जा रहा। इस मुल्क की जेलें भर जा रही हैं, प्रोटेस्ट हो जाना है। देखें आप कामरान साहब, बड़ी सीधी सी बात है। आप अगर समझते हैं कि कानून शिकनी हो या ना हो तो इमरान खान साहब को जेल नहीं जाना चाहिए तो कह दीजिए। अब आपके सामने प्रोग्राम के एहतराम में हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, आप खुल के कहें जनाब। अब अगर इसके बावजूद वो समझते हैं कि खान साहब कोई ऐसी चीज़ हैं जो कानून शिकनी करें तो उन्हें जेल नहीं जाना चाहिए, वो 450 कनाल ज़मीन ले लें, वो किसी को आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया, वो किसी से $2.5 मिलियन, यानी आम मुड़ने वाले नहीं। तो अभी आ रहा था, लेकिन चलिए अच्छा बता दें क्या पॉइंट है आपका। आपका यही है जी, वो करप्शन करेंगे तो केस भुगतने पड़ेंगे, आप यही कह रहे हैं ना। इलेक्शन आपने नहीं करवाना, ये जवाब है बिल्कुल। अभी तो मैंने NICL का बात नहीं की, अभी तो मैंने EOBI की बात नहीं की, अभी तो मैंने मिनरल्स और मेटल्स की बात नहीं की, अभी तो मैंने किसी केस की बात ही नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इन केसेस की कोई हैसियत नहीं है क्योंकि ये इमरान खान साहब पे हुए हैं, ठीक है, और ये रियासत मदीना है, तो ठीक है। फिर आपके पास इल्जाम ज्यादा है, मेरे प्रोग्राम का टाइम कम है। अली भाई, बात ये है कि इनकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है, ये बात ठीक है, हाँ, मुसद्दिक मलिक साहब की, कि मुकाफात अमल चल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि पहले कुछ और आबो हवा थी, अब आबो हवा इनके हक में, ये आपकी कर रहे हैं। तो एक तरीका ये हो सकता था कि जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपस में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, करप्शन वगैरह को लेके नहीं, वो केसेस आप रखें अगर आप एक दूसरे के खिलाफ चलाना चाहते हैं कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में आना नहीं देंगे। तो आप ये तो कर सकते हैं बाकी पार्टीज के साथ कि जनाब आप बार बार जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं कि यार हम अपने सियासी मसले सियासी तरीके से हल करेंगे, या ये इमरान खान साहब में स्टेमिना नहीं है करने का, इनके साथ बैठने का, बात करने का। नहीं कामरान भाई, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन एक नुक्ता नजर आ रहा है इस प्रोग्राम में। मुझे थोड़ा सा 1-2 मिनट दीजिएगा, मैं सब बातों का जवाब देना चाहता हूँ।
देखें, ब्रेक से पहले आपने अपनी राय का इजहार किया, मैं एहतराम करता हूँ, आप छोटे भाई हैं और आपकी मोहब्बत पाकिस्तान से, हमारी फोर्सेस से, मैं उसको मानता हूँ, है हम सबकी है। मैं 3-4 नुकात 5-6 जो आपने रेस किए उसका जवाब दूंगा, मुसद्दिक भाई की बात का भी दूंगा। लेकिन सबसे पहले देखें, आपने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया कि हम अमेरिकन जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उससे हम पीछे हटे हैं और अब हम वो बात नहीं करते। हम आज भी वो बात करते हैं, हम आज भी कहते हैं कि साइफर आया, हम आज भी कहते हैं, और आज भी आपके सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स जो हैं असद मजीद साहब मौजूद है, बुलाए उनको किसी प्रोग्राम में, पूछे उनसे। मुझे पूरा बोलने दीजिएगा, दो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग होती है, वजीर आजम इमरान खान के नीचे होती है, उसमें ये बात तस्दीक होती है, उसमें आपके चीफ भी हैं, उसमें आपके डीजीआई भी हैं, एवरीबडी इज देयर, सेक्रेटरी डिफेंस भी है, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स भी हैं, एवरीबडी इज देयर। और क्या उसकी आती है उसका एलामिया कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है फॉरेन बड़ी ताकत से, और उस पर डिमार्च करें। डिमार्च आप किस पे करते हैं? जो आपके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस होती है। जब सुपर पावर इंटरफेरेंस करती है, वो फूल नहीं फेंकती, वो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट करती है, रजीम चेंज करती है, और रजीम चेंज की आखिर में जो हुआ आपने देखा, अल्लाह ने इमरान खान की जान बचाई। अच्छा, ओके, ये हो सकता है कि सिटिंग वजीर आजम इमरान खान के नीचे कोई इन्फ्लुएंस खुदा न खास्ता हो जाए, लेकिन वही जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग महीना डेढ़ बाद रजीम चेंज के शहबाज शरीफ साहब के नीचे, इंपोर्टेड वजीर आजम के नीचे होती है, वही चीज रिएटरेट होती है कि जनाब ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है। सारे वही हैं, बाजवा साहब भी हैं, एवरीबडी इज देयर, एंड शहबाज साहब। ओनली डिफरेंस इज कि इमरान खान साहब चेंज हो गए, पीएम की जगह दूसरे आ गए, वो रिएटरेशन होती है। तो अगर हमने मैनिपुलेट किया था, आजम खान साहब ने मैनिपुलेट किया था, तो वही सारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फिर क्यों तस्दीक की, इस बात की तौसीक की कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, और असद मजीद साहब का वही बयान था जो पहला। तो हम उसी जगह पे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने एज ए स्टेट्समैन जो है काम किया, उन्होंने कहा कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम जो है चाचा कीदू की तरह या किसी उदास नाराज सास की तरह अमेरिका के साथ ताल्लुक खराब नहीं करेंगे, मुल्क की खातिर, रियासत की खातिर हम दुश्मनी नहीं करेंगे, ताल्लुक रखेंगे, लेकिन हम दोस्ती का रखेंगे, गुलामी का नहीं रखेंगे। और ये मैसेज बड़ा क्लियर गया है। तो ये बात हमारी वहां अपनी जगह पे मौजूद है। दूसरी आपने एक बात की पाक आर्मी की या हमारी एस्टैब्लिशमेंट की, देखें इमरान खान साहब ने कभी, वो तो हमेशा ये बात करते हैं कि मेरे एज अ पीएम, उन्होंने जब स्पीच की, जब वो निकल रहे थे, उन्होंने फरमाया, इमरान खान ने कहा कि इमरान खान से ज्यादा अली भाई टाइम जरा कम है, मैं कह रहा हूं जल्दी करके ताकि रिस्पांस भी ले लें, फिर आपकी बारी दोबारा मेरे से ज्यादा अहम है। तो कभी भी इदारे पे बात नहीं हुई, बात उनकी शख्सियात या पॉलिसी पे हुई है। एक चीज आपने कहा कि बाजवा साहब नाराज हो गए तो पता नहीं क्या हो गया। देखें, बसद एहतराम, बाजवा साहब एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जब अभी हमने ये बल्दियाती इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन पंजाब का जीता है, दोबारा अपनी हुकूमत कायम की है, और नेशनल असेंबली की जो ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं उसमें 100% के करीब हमें रिजल्ट, कराची से भी हम जीते हैं, लाहौर से, सब इलाकों से, अल्लाह ताला की करम से जीते हैं। तब तो आपके बकौल बाजवा साहब, आपके बकौल नाराज थे, तो अब हमें क्यों जता रहा है? अब हमारे साथ, हमारे साथ अल्लाह के करम से, अल्लाह के करम से हमारे साथ अवाम है। दूसरी आपने बात की ना 2018 में आप कहते हैं कि किसी ने जताया। देखें, जब आपके साथ अवाम होती है, अवाम ना हो कोई किसी को नहीं जता सकता। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, आपकी तरदीद आ गई, आप डिसएग्री करते हैं मेरे तस्वीर से, बिल्कुल ठीक है सर। हफीजुल्लाह न्याई साहब, ये इमरान खान साहब का जो बयानिया सारा है, आपको लगता है, मुझे तो लगता है उसी वजह से ये पॉपुलर हुए, लेकिन मुझे लगता है ये बयानिया रॉन्ग प्रेमिसेस, रॉन्ग फैक्ट्स के ऊपर था। लेकिन अब ये किस हद तक इमरान खान को सपोर्ट करेगा? क्योंकि अब अली मेरा भाई जो भी कहे इस शो के अंदर, इमरान खान साहब के मुंह से अमेरिका के मुतालिक डोनाल्ड लू का नाम तक नहीं निकलता। और ये मैं चैलेंज करता हूँ अली भाई को, लास्ट 3 महीने के उनके जितने भी प्रेस के खिताबात हैं, इवन अभी जो न्यूयॉर्कर से वो उन्होंने मीटिंग की है सहाफ़ियों से, उनसे बता दें, कहीं पे ये जिक्र नहीं होता। लेकिन अलबत्ता फौज के आर्मी चीफ के खिलाफ साहब वो पीछे पड़े हुए उसी तरह। जी न्याई साहब, कामरान, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का पूरा एक ट्रैक है। 1958 के माशला में कयूम खान ने उसको आड़े हाथों लिया, स्टूडेंट मूवमेंट चली तो उनको रिफतें मिली। 1966 में भुट्टो साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अटैक किया, रिफतें मिली। 93 में नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स को लेजिटिमेसी मिली तब जब उन्हें एस्टैब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया। 2018 में नवाज शरीफ साहब को मज़ीद, जिसको कहना चाहिए कि सियासत उनकी इंतहाई मजबूत हो गई कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पे अटैक किया। 2007 के अंदर सर जल्दी से इमरान खान साहब पे आ जाए, वक्त बड़ा कम है। पाकिस्तान में जिससे भी अटैक किया उसको रिफतें मिल रही, ये कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी दूसरे या तीसरे महीने ऑफिशियली तहरीक इंसाफ ने लेटर लिखा या नहीं लिखा डोनाल्ड लू को, इधर पे बैठे अली साहब, इमरान खान साहब के 3-4 महीने पहले बयान आया नहीं आया कि मैं मान लेता हूं कि आप लोगों ने साजिश नहीं की, मानता हूं,
तो फिर आपने 9 महीने 8 महीने कौम को गुमराह क्यों नहीं किया? PR कंपनी आखिरी हायर बात की गई है अमेरिका मुझे में। बड़ी अहम करनी है। मैं आपके पास टाइम नहीं है, मैं इसके ऊपर आपको पूरे के पूरे जो है जिसको कहना चाहिए एक एक साइटेशन दे सकता हूँ कि क्या क्या नहीं किया, और सारी चीजें अली साहब जैसे बंदों के लिए काफी है कि वो एवेल्युएट करें। मैं और किसी तरीके साहब के लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं करता। मैं वक्त की किल्लत है इस पार्ट में, मुसद्दिक साहब से एक राय ले लूं जल्दी से। लेकिन मैं एक बात इसी में कहता हूं, मैं एक बात वाइंड अप करता हूं। मैं एक बात, कामरान मेरी बात सुनते जाएं सर। देखें, क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब जो है ये क्यों नहीं कहते कि मुझे कानून के मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए? मतलब हर बात वो कहते हैं कि मेरा ट्रायल ना हो। सर पॉइंट आ गया आपका। न्याय साहब, किसी की अदालत का जब मेंटेनेबिलिटी, नवाज शरीफ साहब ने अगर पनामा में मेंटेनेबिलिटी नहीं ली और 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट उनका केस सुनती रही आर्टिकल के तहत, तो इमरान खान साहब क्या पॉइंट आ गया सर। मुसद्दिक मलिक साहब एक बात बताएं, है? इमरान खान साहब का पूरा थीसिस ये था कि रशिया के साथ ताल्लुकात की वजह से अमेरिका ने कोई पनिशमेंट, तो रशिया के साथ अब आपके वजीर खारजा क्यों मिल रहे? रशिया आपको अमेरिका ने नहीं कहा कि रशिया के साथ ना मिले? तेल भी ले रहे हैं आप उनसे। सदिक साहब, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे सर, वक्त कम है, जरा जल्दी बता दें। जी हमने तो बिल्कुल किसी वक्त किसी को नहीं कहा कि गद्दार है या उसने हमारी आइन को तोड़ा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ रशिया के साथ कभी ऐसी परमिशन बात मिल गई नहीं आपको की। अमेरिका की तरफ से डील करने की? इमरान कह रहे थे ना कि नहीं मिल सकती थी और इसलिए नाराज हुआ था अमेरिका कि आप तेल ले रहे थे रशिया। लेकिन नहीं, आप कौन सी ऐसी चीज़ आपके सामने, यहाँ पे रूसी जो आए थे वज़ीर, उन्होंने कहा कि 45 दिन पहले जो अमल शुरू हुआ था आज हमने मुकम्मल कर दिया। 45 दिन पहले मैं गया था मॉस्को, उन्होंने तो इमरान खान साहब का कोई जिक्र नहीं किया। उनको कहना चाहिए था 5-6 महीने या 8 महीने पहले जो बात शुरू हुई थी आज ख़त्म हुई। उन्होंने बाकायदा अपने इलामिये में कहा कि 45 दिन पहले हमने ये बाकी की गुफ्तगू बात शुरू आपसे की बात थी, कर आज सकता हूं, ब्रेक लेनी पड़ रही है एक मुझे। दामन वक्त में गुंजाइश ही नहीं, मुझे दीजिए कल तक।